अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती तारिक जमील ने सलमान खान के बाप और सलमान खान के बारे में कुछ बातें की है। आइए देखते हैं इसने क्या बोला है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नायक का लेक्चर भी है। सलीम खान साहब और अजीज़म सलमान खान, अरबाज खान, गालिबन एक का नाम सुहेल खान है, बाकियों के मुझे नाम नहीं आते। मेरा आप सब फैमिली को मोहब्बत भरा सलाम हो। और बाकी सलीम भाई, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपको सलमान खान जैसा फर्मा बरदार बेटा मिला है। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर ये आपका नौकर बन के जिंदगी गुजारता है। मुझे शुएब अख्तर ने सलमान भाई की दो बातें बताई, उसके बाद से मैं इनका फैन हो गया हूं। एक ये कि अपने माँ बाप के बहुत ही फर्मा बरदार हैं और उनके आगे खड़े रहते हैं और छू भी नहीं करते, जैसे कहते हैं फौरन उसमें लग जाते हैं। ये जन्नत का रास्ता, जिसने माँ बाप को खुश किया उसके लिए जन्नत है। तो आप तो बड़े आला दर्जे के मुसलमान हैं। फिर दूसरी सिफत उसने बताई कि इतने बड़े सखी हैं कि जितना झूठ बोलें वो सच है। तो मुझे और सखी से अल्लाह प्यार करता है। तो आपकी सखावत और आपकी माँ बाप की फर्मा बरदारी ने मुझे आपका फैन बना दिया है। दुकान में मैं आपका बहुत बार प्रवचन टीवी पे देख चुका हूँ, बहुत आनंद भी आता है। अक्सर आप का जो प्रवचन रहता है, जो हिंदू का जो आता है, आप वेदों से देते हैं, आप यानी जो भी वेदों से कंपेरिजन करते हैं। लेकिन हमारा जो वेद है वो अक्सर जो है वो स्वर्ग यानी जन्नत तक ज़्यादा करके ये करते हैं। लेकिन उसके आगे अगर हिंदू में अगर हम लोग जाएंगे, अगर सही में हिंदू भी नहीं बोलते, हम सनातन धर्म कहते हैं। जैसे आपने अभी व्याख्या किया था, नदी के पार के हिंदू उसको कहा जाता है। तो हम तो सनातन धर्म से है। तो सनातन धर्म में हमारा जो आता है वो भगवत गीता, जैसे आपके अंदर जो ये है, जैसा बाइबल का आपने इस्लाम का ये है, कुरान है, तो इसी तरह हमारा भगवत गीता है। और जो भगवान के बारे में जानना है यानी अल्लाह के बारे में जानना है तो अगर हमारा है तो भागवतम है। तो भागवतम से हम लोग हमारा चलता है सब कुछ। अगर ये है वेद तो हमको स्वर्ग तक जाने के लिए है। लेकिन हमारा जो भागवतम है वो अल्लाह तक जाने के पहुँच तक है, यानी अल्लाह को हम सामने सामने देख के उनकी सेवा करने के लिए है। तो जो अभी आपने जो भी बोले थे, जो जवाब दिया था, अभी कर रहे थे औरतों के बारे में, माताजी लोगों के बारे में, तो हमारे भगवत गीता में भी लिखा है कि औरत को भगाता है तो उसको मार दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके इसमें सब में एक ही जैसा है। और आपका प्रवचन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि आपने जो कहा, जो लिखा गया किताब है वो किताब के मुताबिक चले तो बहुत आदमी सुखी रहता है। बाकी तो मैं और कुछ सवाल तो कुछ पर्सनल पूछना चाहता हूँ, बाद में मैं आपको मिल के सब पूछूंगा, सबके सामने नहीं पूछ सकता। लेकिन आपका प्रवचन सुन के मुझे बहुत आनंद आया। हमारे हिंदू भाई ने कहा है कि वो काफ़ी मेरे तकरीर देखते हैं टीवी पे और प्रसन्न होते हैं, खुसूसन जब मैं हिंदू धर्म के बारे में कहता हूँ। और वो कहते हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। और सनातन धर्म में भी आपको शायद ये पता होगा कि सबसे अव्वल किताब भगवत गीता नहीं है, वेद है। भगवत गीता सनातन धर्म अगर आप पढ़ेंगे, आर्य समाज, आप आर्य समझिए, सनातन धर्म में बहुत से किस्म है। आपको इस्कॉन से मैं इस्कॉन, बिल्कुल इस्कॉन, हरे रामा हरे कृष्णा, इस्कॉन, ठीक है। तो इस्कॉन का तस्करा करता हूं। मैं गया था एक बार कलकत्ता में, और कलकत्ता में तकरीर थी मेरी। उस वक्त बारिश आती है, बारिश तो हो गई, लेकिन मेरे साथ आने वाले थे इस्कॉन के हेड कलकत्ता के। हम लोग दोनों जाते एक वैन में, वैनिटी वैन, मतलब जब बड़े मैदान में, यहाँ तो माशाल्लाह मैदान के बाजू में काफ़ी बिल्डिंग है, तो बड़े मैदान में प्रोग्राम होता है तो कोई ग्रीन रूम नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वैन लेके आते बस, इसमें मेकअप रूम या आराम करने के लिए कंडीशन होता है। तो मैं इस्कॉन के हेड के साथ में बैठा था, तो उन्होंने वही बात कही जो आपने कहा, हमारे लिए सबसे अव्वल है भगवत गीता। मैंने बोला ठीक है, और कई का वेद भी ठीक है। तो मैंने पूछा, ये भगवत गीता हिंदू धर्म में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, एक है स्मृति। श्रुति मतलब जो भगवान की भेजी हुई किताब,
वेद और उपनिषद। उसने कहा बिल्कुल सही। स्मृति किसे कहते? तो उसने कहने लगा स्मृति कहते वो जो आदमी की लिखी हुई किताब है, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति। तो मैंने पूछा ये रामायण और महाभारत क्या है? तो उसने कहा ये है स्मृति। बेशक बिल्कुल सही जवाब था, मैं भी तालिब इल्म हूं। तो मैंने पूछा बिल्कुल सही कहते, ऊपर आती है श्रुति, वेदा और उपनिषद। स्मृति मतलब दूसरी किताबें, मनुस्मृति, इतिहास। मैंने पूछा ये महाभारत क्या इतिहास है? तो मैंने उससे पूछा गुरुजी ये बात मेरे इल्म के हिसाब से भगवत गीता एक हिस्सा है महाभारत का, 18 चैप्टर का, सही है? अरे बिल्कुल सही है, आप बहुत इल्म रखते। मैंने बेशक। तो जब भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है तो महाभारत स्मृति है क्या श्रुति है? चुप बैठ गया। स्मृति है बोला। तो स्मृति ऊपर क्या नीचे? तो बोले हाँ आपके पास इल्म है ना इसलिए आप जानते हैं। हम लोग को कहते हैं भगवत गीता ऊंची है, लेकिन हम सही कहते हैं ये भगवत गीता वेद का निचोड़ है। निचोड़ है लेकिन वेद ऊपर है, खुदा की किताब है। भगवत गीता इंसान की लिखी है, किसके जरिए? स्कॉलर्स के। आपके इस्कॉन के गुरु भी कहेंगे वो, लेकिन आप आम आदमी हैं, आप शायद ये पेचीदा चीजें को जानते नहीं। हम तालिब इल्म हैं, मैं स्कॉलर नहीं हूं, तालिब इल्म हूं तकाबिल मज़ाहिब का, इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का। तो बोले बेशक आप बिल्कुल सही कहते। तो मैं कहूंगा अगर वेद और भगवत गीता में टकराव है किसकी बात मानेंगे? तो बोले आमतौर पे तो हम कहते हैं भगवत गीता ऊपर है, लेकिन आप सही कहते क्योंकि आपका दिल में। तो मैं वो डबल स्टैंडर्ड क्यों? जिसके बाद दिल में बदल जाता है क्या? 2 + 2 4 ही रहता है, चाहे वो 2nd स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में। 2 + 2 वही रहेगा, 4 बदलेगा नहीं। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेद व्यास शूद्र नहीं पढ़ सकता है। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है, काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ, माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में अल्हम्दुलिल्लाह। राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदों में नहीं कहा, वेदों में बहुत आखिरी में आता है, लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है, इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर? यस, बराबर हुआ। स्वामी प्रभुपदा, प्रभुपदा इंसानी थे ना? हाँ, इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से तो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। वही हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाजिल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए। आप बिल्कुल सही कहते, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में, हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर पेश, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं
माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी भी किताबें पहले आई, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है। लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूं, स्वामी प्रभुपाद मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है। और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका हूं आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका हूं, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में, और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, भोज से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है। कौन कहता है? आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है। मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है। लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप? गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना। दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं? दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से। उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है? कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो आप ही है, मानते कल के लास्ट अवतार में आने वाला है। आ चुका है। और उसमें लिखा था कल के अवतार की मां के नाम क्या है? सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना। कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो इसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है। हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे। हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, वो 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। आगे आप पढ़ेंगे वेद में लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त थे, जिसका मैं जिक्र किया हूं। 4 करीब दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। मैं अल्लाह भी मौल, अल्लाह ताला की रहमत सब पे हो। किसके बारे में जिक्र करें? उनको सबसे पहली जो वही आएंगी वो आएंगी एक गार के अंदर। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली वही आए गारे हिरा में। फिर वो करेंगे हिजरत नॉर्थ की तरफ, फिर से वापस आएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना जो नॉर्थ के ऊपर है, फिर से वापस आए। मैं तो 1 घंटा सिर्फ तस्करा कर सकता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू धर्म में, वक्त नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप मानते क्या इस कल के अवतार में? आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं तो कुरान 3 बार पढ़ा हूँ साहब, मैं तो मानता हूँ कुरान को, वो बात नहीं है। मानना सिर्फ जरूरी नहीं, अमल करना जरूरी है। मैं कहूंगा मैं खुदा को मानता हूँ, खुदा की बात पे अमल ना करता हूँ तो बेकार है। मैं कहता हूँ मैं मेरे वालिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, वालिद की बेइज्जती करता हूँ, वालिद की बात नहीं मानता हूँ, वालिद से बदतमीजी करता हूँ, तो क्या फायदा? आप समझ रहे ना? समझ रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कुछ पहले ही अभी 10-15 मिनट पहले ही आपने कहा था कि जो भी है कुरान है, वेद है,
और बाइबल है कि जो जो उसमें लिखा हुआ है खुदा ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए, तो मैं अपने इससे अमल करता ही हूँ। जो कुछ मानता तो हुई खुदा एक ही है करके, वो तो मानता ही है। बिल्कुल मैं नहीं बोल रहा कि आपके लिए कोई खुदा अलग है, मेरे लिए कोई अलग है, बिल्कुल या सही। ईसाई के लिए कुछ अलग है। आप सनातन या धर्म इसको के है। हैं, मैं जानता हूँ सनातन धर्म में एक खुदा को मानते हैं, बस। वो मानते खुदा की प्रतिमा नहीं, अक्स नहीं है, बराबर ये मानते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कल के अवतार में आप मेरे सवाल को घुमाओ मत। मैं नहीं, जानता घुमा हूँ, नहीं है मैं ये जानता हूँ सनातन धर्म के बारे में जानता हूँ। पहले स्टेज में आप पास कर चुके, एक खुदा में मानते, बिल्कुल सही। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि उस खुदा के अवतार पैगंबर, आखिरी पैगंबर में आप मानते हैं क्या नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये मेरा सवाल है। यानी मोहम्मद पैगंबर को आप मानते कि वो आखिरी पैगंबर थे क्या नहीं मानते? वो तो मानता हूँ मैं, मुझे बिल्कुल मालूम है ना सही। मोहम्मद पैगंबर आखिरी हाँ। थे मोहम्मदन में। हाँ, आप वो तो मानता ही हूँ मैं। मोहम्मदन में ने आपके लिए, सबके लिए ही है ना। बिल्कुल सही। तो कोई आप धर्म कोई एक मजहब का थोड़ी रहता है, गुरु तो सबके रहता है। वो एक मजहब का थोड़ी गुरु रहता है कि वो एक मजहब के लिए, वो सब मजहब के लिए गुरु रहता है, तो मानता ही मैं उसको। बिल्कुल सही। लेकिन ये कहना कि सब मजहब यकसा है हूबहू, ये सही नहीं। यकसानियत है, इसीलिए मैंने कहा यकसानियत पे अमल करो। आप बोलेंगे मैं सब हिंदू चीज पे अमल करूंगा, कई हिंदू जाते बुत परस्ती करने के लिए, आपने करते, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। आप बुत परस्ती नहीं करते, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बुत परस्ती नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप आधे इम्तिहान में सफलता पा गए। अभी ये पूछता हूं मैं, जैसे आपने कहा, आप अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं तो उसके पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। सिर्फ पैगाम को पढ़ना ज़रूरी नहीं, पैगाम पे अमल करना ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ मानता हूँ लेकिन अमल नहीं करता तो कोई फ़ायदा नहीं। तो ये होता है कि अपने मन से खुदा की बात जो आखिरी पैगाम है कुरान शरीफ और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना ज़रूरी है, फिर ही आप सही तरीके से मज़हब को पहचान सकेंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। नहीं, बस थैंक यू। कुछ बोलेंगे आपको? मुझे ये कहना चाहिए था, अभी आप बोल रहे थे अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए, तो मैं मोमिन बनने का पूरा कोशिश किया, क्योंकि मैं वो मोमिन का क्या रहता है वो 3-4 इसमें सुन चुका हूँ। मोमिन का क्या रहता है? मोमिन का जो बताया था ना, क्या जो रीजन जो कैसा रहता है मोमिन, कैसा रहता है, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नहीं, मैं इतना याद में जितना रखा हूँ मैं जो भी बोल याद है नहीं पूछ- सकता है, जो बोल भी नहीं याद है सकता। बोल लीजिए, नो प्रॉब्लम। जो कमी है मैं पूरी कर लूंगा। नहीं नहीं यार, जान लीजिए, अगर दूसरे को भी क्वेश्चन पूछना है, मैं आपसे मौका मोहब्बत मिलना करता चाहिए। हूँ, मैं आपसे मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। पर्सनली मिलता हूँ बाद में। अच्छा, पीछे। बाद में मिलेंगे स्टेज के बाद इंशाल्लाह। हाँ, ओके। ठीक है। हरे कृष्णा। माइक नंबर 2 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई कतार में खड़े हों तो वो सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अभिजीत जावलकर है और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर कोई मुस्लिम कुरान के ऊपर हाथ रखकर कोई कसम खा ले तो क्या वो कसम वापस ले सकता है? भाई साहब ने पूछा है कि अगर कोई मुसलमान कुरान पे हाथ रख के कसम खाता है तो क्या वो कसम वापस ले सकता है कि नहीं। आम तौर पे कोई भी मुसलमान कसम खाता है, चाहे कुरान पे हाथ रखे या नहीं रखे, उसे वापस नहीं लेना चाहिए। अगर उसे पता चला वो कसम गलत चीज़ है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है, तो वापस ले सकता है। तो एक मोमिन, एक मुसलमान अगर अपने ज़बान से कहता है, कसम खाता है या इंशाअल्लाह कहता है, उसका फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके ऊपर अमल करे। कुरान पे हाथ रखना नहीं रखना ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत चीज़ कह दिया हूँ और किसी का नुकसान होगा या शरीयत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के पैगाम के खिलाफ है, फिर उस कसम को तोड़ सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर वो कुरान के खिलाफ नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात के खिलाफ नहीं है, तो उसे अमल करना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं कुरान के ऊपर। लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेता है और कसम खाता है, आम तौर पर अल्लाह का नाम छोटी मोटी बात में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खाता है, टेक्स एन ओथ इन द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर उसके ऊपर और लाजिम हो जाता है। और अगर वो उस कसम को पूरी न कर सके, उसे कफ़ारा देना पड़ता है, उसे जुर्माना देना पड़ता है। होप द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर। की तरफ से कोई अगर सवाल हो तो गैर मुस्लिम बहनों को तरजीह दी जाए, उनको पहले मौका दिया जाए।
My name is Sneha Manoj Raizada. I'm studying. My question is, I want to convert into a Muslim. I'm following Islam for a year now, and I have a problem. My parents do not agree with me converting. They don't have a problem with me following Islam, but they do have a problem with me converting. So what am I to do at such a point? My mom is a Muslim and my dad is a Hindu. I mean, my mom hasn't converted to a Hindu. बहन ने सवाल पूछा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहती है, 1 साल से इस्लाम पे अमल कर रही है, लेकिन अब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, इस्लाम को कबूल नहीं किया है। वो कबूल करना चाहती है लेकिन उनके वालिद उनसे खुश नहीं है, कहते हैं कि इस्लाम पे अमल करो लेकिन कन्वर्ट मत हो। अंग्रेजी में सवाल है इसलिए ज़रा अंग्रेजी में जवाब दूंगा। डू नॉट कन्वर्ट, तो उनसे कहो ओके फादर आई विल नॉट कन्वर्ट, आई विल रिवर्ट, क्योंकि देयर नथिंग लाइक कन्वर्जन इन इस्लाम। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर इंसान जब वो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है। मुस्लिम के मानी अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला की तालीमात पे अमल करना, उसे कहते हैं मुस्लिम। तो हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो अपने मन से अल्लाह सुब्हाना व तआला के मुताबिक अहकामात पे अमल करता है। उसके बाद हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर कहते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होता है अपने वालिद से, अपनी वालदा से, अपने टीचर से, अपने गुरु से, और फिर हो सकता है कि वो बुत परस्ती करना शुरू करता है, वो अंगार की परस्ती करना शुरू करता है। और अगर कोई आदमी गलत चीज़ की इबादत करता है और फिर कोई गैर मुस्लिम बनता है, उसे कहते हैं रीवर्ट। मतलब ओरिजिनल हर इंसान मुसलमान था, उसके बाद गलत चीज़ सीखने के वजह से वो गैर मुसलमान बनता है। तो कोई आदमी, कोई गैर मुसलमान जब मुस्लिम होता है उसे कन्वर्ट नहीं कहते, उसे रीवर्ट, फिर से सही मजहब की तरफ जाना, लौटना। हम नहीं कहते आप मजहब को बदलो, अपने सही मजहब पे लौटो। तो कन्वर्ट करना गलत लफ्ज है, सही लफ्ज है रिवर्ट। कहना कि मैं मजहब को बदलूंगा गलत है, कहना चाहिए मैं सही मजहब के पास वापस लौटूंगी। तो आपके वालिद से कहो आप बिल्कुल सही कहते हैं, मैं कन्वर्ट नहीं होंगी, मैं अपने मजहब को नहीं बदलूंगी, लेकिन अपने मजहब के पास वापस लौटूंगी। और इसके लिए और डिटेल्स चाहिए तो आप जा सकते हैं, मेरी तकरीर सुन सकते हैं। इसके ऊपर कई सवाल जवाब है इसके ऊपर, जिस पे मैं तस्करा किया हूँ, किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हर इंसान मुसलमान पैदा होता है। और आप अपने वालिद से ये कहना चाहिए, आपने कहा कि आपकी वालदा मुसलमान है और हिंदू नहीं, लेकिन आपके वालिद हिंदू है, तो आप कहो अपने वालिद से कि हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक ईश्वर की इबादत करो जिसका कोई अक्स नहीं, कोई बुत नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, और आखिरी पैगंबर इस किताब, हिंदू किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप कहना चाहिए कि मैं हिंदू किताबों पे और पुख्तगी के साथ अमल कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू किताबों में लिखा है क्या एक अवतार आने वाले हैं जिसका नाम है कल्कि अवतार। तो आप कहिए आपके वालिद से, आपके पिता से, आप भी कल्कि अवतार पे अमल करो, और उस कल्कि अवतार जो आखिरी पैगाम लेके आए खुदा की तरफ से, वो है कुरान। आप अगर 1 साल से अमल कर रही है, लेकिन आपने कहा आप इस्लाम कबूल करना चाहती है, इस्लाम कबूल करने के लिए आपको नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। नाम से कोई मुस्लिम बनता नहीं है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। नाम बदलना चाहे तो आप बदल सकते हैं, नाम बदल सकते चाहे तो, लेकिन बदलना फ़र्ज नहीं है। तो अगर आप ये कहते अपने मन से आप मानते हैं कि खुदा एक है और उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आप अपने दिल में भी रखें तो मुसलमान हो जाते हैं। ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐलान करना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप डरते हैं कि मैं ऐलान करूंगी तो कोई मुझसे ज़बरदस्ती करेगा या मेरे वालिद मुझे मारेंगे, आपको अगर ख़तरा है तो ऐलान करने की ज़रूरत नहीं। आप और आपके खुदा के बीच में ऐलान करना चाहती है तो बेशक ऐलान कर सकती है, तो करना चाहिए। ऐलान करना फ़र्ज़ नहीं है। कई गैर मुसलमान
मेरी तकरीर के बाद दिल में ही मान लेते मुसलमान हो जाते, ऐलान करने की जरूरत थोड़ी है। लेकिन अगर ऐलान करना चाहते हैं, एक आदमी मेडिकल डॉक्टर बनता है और बोलता है मैं डॉक्टर नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं फिर भी डॉक्टर है। लेकिन अक्सर जो डॉक्टर है खुश होता है ना, MBBS पास होने के बाद क्या कहता है, डॉक्टर। मेरा नाम भी डॉक्टर जाकिर नाइक है, लेकिन डॉक्टर से अच्छा दाई है माशाल्लाह। तो अगर दिल से मान लिए, अमल कर रहे, तो मुसलमान हो गए। आप दिल में भी अल्लाह को शहादत दी, आप मुस्लिम हो गए। लेकिन लोगों को कहना चाहती है खुशी के मारे, जो होगा हो जाने दो, आपकी बात है, लेकिन ऐलान करना फर्ज नहीं, वो आपकी मर्जी। ऐलान करना चाहे तो कर सकते, नहीं भी करे, दिल से माने तो आप मुसलमान हो जाते। होप द आंसर द क्वेश्चन। ऐलान करना चाहते कर सकते, न ऐलान करना चाहते दिल में भी मान लिए, चाहे आपके वालिद को बुरा लगा के ने, आप मुसलमान हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। जी भाई, माइक नंबर 1 से अगर कोई सवाल हो तो करें। नमस्ते, मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फ़िलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा, कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में। कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ, इदम नममे, मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूँगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूं। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूं। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूं, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ, तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिज़ा था जो अल्लाह ने किया, मौजिज़ा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर, कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापस हो गए, तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है जो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पूना में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस। उसके ज़रिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत ज़रूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 से अगर कोई गैर मुस्लिम भाई सवाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माइक नंबर 2 से जी इसमत। सलाम अलैकुम साहब, पीस बी विथ यू। मैं रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं राष्ट्रीय एकात्मता बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल मीडिया में दिखाया जाता है, जिस तरह से उत्सव प्रियता बढ़ रही है,
जब हम छोटे थे पूना में 60 साल पहले, तो शायद 1-2 देवियाँ बैठती थी, लेकिन आज के दौर में 100 से 200 देवियाँ के मंडप बैठने लगे। उसी प्रकार उस समय शायद गणपति के मंडल 50 थे, आज 5000 बन चुके हैं। तो मेरे जैसे जो समाज में काम करना चाहते, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत हम सबके लिए देना चाहते, तो हमारी बड़ी समस्या होती है। आपने जो तकरीर की, हालांकि मैं आपके पीस टीवी पे हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं आप, ये नुक्ताचीनी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से ये अच्छी बातें बता रहे हैं समाज सुधार के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कदम मानूंगा। लेकिन जिस तरह से टीवी पे आज दिखाया जा रहा है, अगर अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के अगर मंदिर में जा रहा है तो उसका पूरा आंखों देखा हाल 24 घंटा हर घंटे पे दिखाया जाता है, जिससे कि एवरेज आदमी जो है, जिससे एवरेज सो कॉल्ड मासेस है, उनको समझ में नहीं आता। सच्चाई यह है जो आप बता रहे हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं बहुत नाचीज हूं, लेकिन ये समझता हूं कि मैंने इस्लाम को बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। क्योंकि मैं फौज में जब भर्ती हुआ था और मेरा जिस पलटन में तबादला हुआ था, वो पलटन मुसलमानों की थी, जो राजस्थानी मुस्लिम्स कायम खानी कहते हैं। तो 71 के लड़ाई में मेरे 33 जवान शहीद हुए और उस समय मुझे भी छाती में बम के छर्रे लगे हुए थे और उसमें पानी पिलाने वाला मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था कमरुद्दीन, जो आज बुजुर्ग है, राजस्थान का है, उसको मैं मिलने गया था। तो मेरे जहन में अभी भी इस वक्त ताज़ा आँख के सामने दिखाई दे रहा है, कमरुद्दीन मुझे पानी पिला रहा है। और अगर वो नहीं मुझे पानी पिलाता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा ये मानना है, शायद बाकी लोग ना माने, मेरे सिर पे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है, वो मैं वापस देना चाहता हूँ। तो हमारी समस्या यह है, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, कि हमारे जैसे मेरे साथ काफ़ी मुसलमान भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं और सो कॉल्ड हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं। तो हमें समाज को इकट्ठा लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप एक साइड में अच्छी बात बता रहे, मंदिर में जाना या बच्चा कोई कुएं में गिर गया तो उसके लिए आरतियाँ हो रही है, तो ये उत्सव प्रियता बढ़ती जा रही है। और आपने जो चीज़ बताई है कि भाई भगवान तो एक है, उत्सव प्रियता के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इस पर कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये मीडिया को कैसा काउंटर किया जाए। क्या आपके प्रोग्राम ये मीडिया से रेगुलर पीस टीवी के अलावा दूसरे चैनल्स पे दिखा सकते हैं, जैसे आरतियों को? क्योंकि मैं समझता हूँ फौज में हमें सिखाया गया था, मैं 25 साल उस रेजिमेंट में रहा हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम वो हमारे जवानों के साथ रहते थे। तो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम उनके साथ में ही रहते थे। तो कहने का मकसद है, और वहाँ से हमने इस्लाम को इतना नज़दीक से देखा, यहाँ सब कुछ अच्छा है, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, ब्रदरहुड, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मीडिया में ऐसा आजकल इंप्रेशन में आता है एवरेज आदमी के लिए कि भाई इस्लाम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और एक चैनल शुरू हो सकता है? या इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी जो तकरीर जो आज हो रही है, क्या ये ICC चैनल से दिखाई जा रही है? अगर आज नहीं दिखाई जा रही तो कल दिखानी चाहिए। कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई, वो उसका फ़र्ज था। तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फ़र्ज था। कुरान मजीद में लिखा है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फ़र्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। वो उसका धर्म था, वो उसका फ़र्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले
कम देवियां थी, 2-3, अभी सैकड़ों हैं। पहले 50 गणपति थे, अभी 5000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की और पूना शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ़ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार या कुछ मुकुट पहना देती है, मैं कहता हूं उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी 2 बातों पे आएंगे। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते हैं गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला सबसे पहले? किसने? तिलक ने। बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था, कहां से उसका आइडिया मिली, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए। तो मकसद था, एक चीज का फायदा उठाया, लोगों के जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा, दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है, शूटिंग होते, लता मंगेशकर हार दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती, ये होता है, वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इनटू नाइट, ब्लैक इनटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं। आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of thousands, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाल्लाह, देखो झाड़ के उस पार, ये उधर कितने लोग बारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो। क्यों? मैं तो इंसान वही हूं, पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी, पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें, हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात मैं कहता हूं कि अक्सर चैनल पे इमोडस्ट चीजें हैं, बेहुदा चीजें आप देखते हैं चैनल पे। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अक्सर चैनल देख नहीं सकते। फैशन टीवी क्या है, वो देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे स्कूल में अगर आप दाखला लेना चाहते हैं, सैटेलाइट चैनल ममनू है। अगर पीस टीवी देखना चाहते, पीस टीवी के साथ अगर 100 हराम चैनल आ रहे तो पीस टीवी मत देखो। पीस टीवी देखना चाहते, इलायदा डिश लगाओ, सिर्फ पीस टीवी पे लॉक करो, चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते कि मीडिया जो है वो फायदेमंद भी है, नुकसानदेह भी है अक्सर, लेकिन ज्यादा नुकसानदेह है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या कहा, मीडिया में ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। आप बिल्कुल सही कहते कि बताते मुसलमान आतंकवाद है, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? मौजू है कल के लिए, तो कल की बात मैं आज नहीं करना चाहता हूं। ये मीडिया है। मीडिया क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहते हैं अमन फैले। अमन फैलेगा तो मीडिया को कौन देखेगा? आपने पूछा कि ये लेक्चर
बाकी चैनल में देख सकते। हम भले लाखों रुपया खर्चा करते शूटिंग पे, करोड़ों रुपया खर्चा करते, जो भी अगर हमारे प्रोग्राम दिखाना चाहता है हम उसको फ्री देते हैं, फ्री। और शायद आपको जान की खुशी होगी, सिर्फ मुसलमान चैनल पे मेरी तकरीर नहीं दिखती है, गैर मुसलमान चैनल पे भी दिखती है। ETC पे जाइए, ETV उर्दू पे। वो क्या समझते, एक प्रोग्राम बनाने में, अच्छा प्रोग्राम बनाने में 8 घंटे का 5 लाख खर्चा होता है, ये मुफ्त में मिलता है, ले लो। मैं बोला ले लो, मुझे क्या हर्ज है, मैं तो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं, अमन हासिल हो जाएगा, खुदा मुझे उसके लिए इंशाल्लाह सवाब देगा। तो हमारे प्रोग्राम आप देख रहे, ये प्रोग्राम इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूं, ना मैं अमिताभ बच्चन हूं, ना लता मंगेशकर हूं, मैं तो एक आम मुसलमान हूं। अपने आप को मुजाहिद कहता हूं। मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद, जो मीडिया कहते हैं वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहाँ अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है, वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है, मैं होलसेल में मानता हूँ। ये कैमरा के जरिए इंशाअल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे, और हमारा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मौजूद है। अगर आप एक आम डिश लगाएंगे, भले केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है, 5-6 हजार खर्चा करेंगे, आपको दिखेगा। हमारा चैनल फ्री टू एयर है, एब्सोल्युटली फ्री। और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देखते हैं। आपने कहा कि बाकी चैनल पे दिखा सकते, बेशक। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या लाइव टेलीकास्ट अब दिखा सकते हैं, क्या फी लेंगे? मैं बोला फी नहीं, मुफ्त। मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूँ कोई फी नहीं लेता हूँ, खाली कहता हूँ कि दुआ करो मेरे लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और आपने कहा कि और चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते। इसीलिए इंशाअल्लाह जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, जिसका नाम है पीस टीवी उर्दू। इस पीस टीवी पे अभी 25 से 33% उर्दू में है, हिंदी में, बाकी है अंग्रेजी में। जो उर्दू जानते कहते अंग्रेजी प्रोग्राम क्या बीच में आते, जो अंग्रेजी जानते उर्दू नहीं समझते बोलते उर्दू प्रोग्राम क्या है ये। जो दोनों जानते खुश है, तो हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। इंग्लैंड से लोग बोलते उर्दू प्रोग्राम क्यों देते, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग कहते ये इंग्लिश क्यों देते। हर एक को तो खुश नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह 8-9 महीने बाद जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, पीस टीवी उर्दू, जिसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम आएंगे। इंग्लिश देखना चाहते इंग्लिश देखिए। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमें मदद करेगा, इस तरीके से हम और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई हो। इस तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस हम लोग डेली अपलोड करते रहते हैं, और इस्लामी मालूमात जिसमें हो। डॉक्टर जाकिर नायक ने जो बातें की इस्लाम के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ आए और आपने सुने हो, कुछ पसंद आया हो, और इसी वजह से आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको भी इसमें कुछ सवाब मिले। वीडियो इंतहाई दिलचस्प थी। शुरू में जिस तरह मुफ्ती तारिक जमील ने सलमान खान के बाप के बारे में कुछ बातें की है, और बाद में डॉक्टर जाकिर नायक का लेक्चर था, दोनों ही दिलचस्प थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आए हो। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो हमारे चैनल के हवाले से या डॉक्टर जाकिर नायक के हवाले से, आप पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में। अल्लाह हाफिज़।